कि बच्चों के सोच के बारे में कि उनकी सोच कैसे बूस्ट की जाए या फिर कैसे वो पॉजिटिव वे में वर्क करें, कैसे उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहे, बूस्ट रहे, कॉन्फिडेंस लेवल पे कैसे काम किया जा सकता है। इस पे हम लोग आज बात करेंगे, चर्चा करेंगे भैया से। तो जानने की कोशिश करते हैं और आपसे मिलवाते हैं। नमस्ते भैया, आप एकेडमी आए, बहुत अच्छा लगा। तो आज हम लोगों की प्लानिंग थी भैया कि थोड़ा सा आप डिस्कस करते हैं, बताते हैं बच्चों के बारे में कि बच्चों को कॉन्फिडेंस कैसे लाया जाए, कॉन्फिडेंस में कैसे लाया जाए, कॉन्फिडेंस में कैसे रखा जाए, कैसे इनको पॉजिटिव वे में वर्क करने के लिए हेल्प मिले, इसके बारे में थोड़ा सा आपसे चर्चा करना था। तो जैसे होता क्या है, जैसे हमारा छोटा बच्चा है, ठीक है जी, या उससे बड़ा बच्चा है या कुछ भी वो सीखने आया है, तो जब वो आता है और उसको उसके लेवल से ऊपर का काम दे दिया जाए तो उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता है, क्योंकि उसने वो चीज़ कभी करी नहीं होती है कि अगर वो तो थोड़ा सा मतलब उसने कभी बहुत फास्ट बॉल नहीं खेली है, उसको हम डायरेक्ट फास्ट बॉल खिला दें तो वो बहुत ज़ीरो हो जाएगा, उसका मोरल डाउन हो जाएगा क्योंकि उसने वो काम किया नहीं है। और कॉन्फिडेंस हमेशा कुछ करने से आता है, एक प्रोसेस को फॉलो करने से आता है, एक लर्निंग प्रोसेस होता है। अगर हमें किसी बच्चे को कुछ भी सिखाना है तो उसका एक पूरा प्रोसेस होगा और उस प्रोसेस को हम अपने हिसाब से डिज़ाइन करेंगे कि ये बच्चा है, इसकी इतनी एबिलिटी है और इसको इतनी चीज़ सिखानी है, तो हम उसको कैसे बताएं और कितने दिन का टाइम दें कि वो धीरे धीरे उस चीज़ को करता चला जाए। और एट द एंड जब वो चीज़ों को करने लगेगा तो ऑटोमेटिक वो कॉन्फिडेंट हो जाएगा, क्योंकि हम जब कोई भी चीज़ जब नेचुरल वे में करने लगते हैं तो उसके लिए कॉन्फिडेंट होते हैं। दुनिया की कोई भी चीज़, हम जैसे गाड़ी चलाना स्टार्ट करते हैं, हम अनकॉन्फिडेंट होते हैं, हम लहर रहे होते हैं, कभी हाथ कभी ब्रेक दबा रहे होते हैं, कभी ये कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस रेडी नहीं होता है वो चीज़ों को लेने के लिए और ना हम उस चीज़ों को समझ पाते हैं। लेकिन धीरे 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 हम चीज़ों को समझने लगते हैं और एक वे में नेचुरल फ्लो में आ जाते हैं। और जब वो नेचुरल फ्लो में आते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बूस्ट हो जाता है, क्योंकि हमने वो चीज़ कर ली है। और जब हम कोई भी चीज़ को कर लेते हैं, अगर फिर हमको उस चीज़ को करने के लिए दोबारा कहा जाए तो हमारे पास कॉन्फिडेंस होता है। और ज़्यादातर गलती हम लोग ये करते हैं कि बच्चों से वो चीज़ करी नहीं होती है और वो करवाते हैं और उनको मोटिवेट तो करते हैं, लेकिन उनको प्रोसेस नहीं फॉलो कराते हैं कि देखो इस तरह से पहले करो। जब वो चीज़ें वो कर लेंगे तो अपने आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। फिर उनको अगर आप कोई भी चीज़ बताओगे करने के लिए तो उनका मोरल भी हाई होगा, कॉन्फिडेंट लेवल भी उनका टॉप पे होगा और मोटिवेट भी होंगे वो और बहुत ईजिली उस चीज़ों को कर लेंगे। तो बस सीधी सी बात यह है कि आपको अगर कॉन्फिडेंस कर लेना है तो आपको एक बड़ा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। उस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आपके पास होगा। भैया, जैसा कि आप बता रहे हैं कि किसी भी प्लेयर से या किसी भी व्यक्ति के लिए कॉन्फिडेंस में रहने के लिए सबसे सही तरीका यही होता है कि वो कम्प्लीटली एक प्रोसेस को फॉलो करे। जैसे कि मतलब भैया, मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूँगा अपने व्यूवर्स के लिए या फिर अपने स्टूडेंट्स के लिए, जिससे आपसे उनको हेल्प मिले और आसानी से वो समझ सकें। एक छोटा सा एग्जांपल आप देते हैं और बताते हैं तो थोड़ा और क्लियर होता, ताकि बच्चों को और आसानी होती समझने में। अब आपको मैंने अभी बताया जैसे कि हम जब गाड़ी चलाना सीखते हैं, ठीक है, या कोई भी काम करना सीखते हैं तो हम एक प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो और उस प्रोसेस को फॉलो करते करते मतलब कोई भी काम XYZ, आप जैसे बताया तभी कि गाड़ी चलाना कैसे सीखते हैं या साइकिल चलाना कैसे सीखते हैं या बहुत सी चीज़ें इस तरह से आप सोच सकते हैं कि हम इसको कैसे करते हैं या इसको कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से क्रिकेट का भी है, आप खेलते कैसे हैं, आप कोई भी शॉट कैसे खेलते हैं, ये आप एक प्रोसेस फॉलो करते हैं। आपको एक बताया जाता है कि आप बैट को ऐसे पकड़ेंगे, इस तरीके से जाएंगे और ऐसे करेंगे। जब वो बच्चा करता है तो कभी बैट पे बॉल नहीं आती, कभी बैट जल्दी चला जाता है, कभी बैट बाद में जाता है, तो वो लर्निंग प्रोसेस है। अब वो सीख रहा है कि उसको अंदर से नेचुरल फीलिंग आ रही है कि हमारा जल्दी चला गया, हमारा देर में जाना चाहिए। तो अगर वही ड्राइव 1 महीने बाद हम उसकी चेक करेंगे तो वो चीज़ें वो बहुत अच्छे वे पे कर रहा होगा और बहुत कॉन्फिडेंट। और यही क्या किया उसने 1 महीने तक एक प्रोसेस को फॉलो किया
कि हमें इस तरह से करना है, इस तरह जाना है, और वो उसने करा, उसने उस प्रोसेस को पास किया और कॉन्फिडेंस बूस्ट किया। जी। अब उसको मैं जब पहले दिन मैं जब बता के उसको बॉल करा रहा था तो उसके पास कुछ नहीं था। वो मैंने कहा क्या कैसे कर रहे हो सर, वो नहीं पा रहा, ये नहीं पा रहा। लेकिन 1 महीने बाद जब वो बहुत अच्छे वे में मारने लगा तो मुझे कैसे पूछा वो क्या कैसा फील हो रहा है, कह रहा सर बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छे से मीट हो रही है, मैं बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। ये सारा अब वो बहुत कॉन्फिडेंस में बात कर रहा है कि मुझे हमने कहा मार लोगे, यस सर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट है, मार लूँगा। और उसने कहाँ से पाया ये एक प्रोसेस है, एक रियल प्रोसेस है, कम्प्लीटली एक सही प्रोसेस के थ्रू ही कॉन्फिडेंस में रहा जा सकता है, ऐसा आपका मानना है, ऐसा कहना है। तो ये किसी भी बच्चे को उसके लेवल से ऊपर की चीज़ करने को कहोगे तो उसका कॉन्फिडेंस 0 होगा, क्योंकि उसने कभी वो किया ही नहीं। जैसे मैं अभी आपको बताया था कि अगर हम 150 की स्पीड में बॉल खेलना चाहते हैं, इसी के बारे में मैं जिक्र करना चाह रहा था कि हम लोग एक जब बैठे थे बिहाइंड कैमरा बात हो रही थी, हम लोगों के इस टॉपिक पे बात हो रही थी, तो एक आपने एग्जांपल दिया था, एक सेट किया था, बड़ा अच्छा समझ में आया था वो कि एक बॉलिंग स्पीड के बारे में आपने बात करी थी, थोड़ा उसके बारे में आप। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई बच्चा अगर 110 की बॉल को इजिली खेलना है और अगर मैं उसको बहुत मोटिवेट करूँ और बहुत उसको बताऊँ कि ऐसे करो, ऐसे करना, जाओ और 150 की स्पीड खेलने को कहूँ तो मैं उसको कॉन्फिडेंस नहीं सिखा सकता। वो मैं उसको मोटिवेट कर दूंगा, मैं उसको बिलीव करा दूंगा, वो दोनों कुछ टाइम के लिए उसको बिलीव कर लेगा, मोटिवेट हो जाएगा, लेकिन जब वो वहाँ जाके 4 बॉल खेलेगा तो उसका बिलीव भी टूट जाएगा, कॉन्फिडेंस भी नीचे हो, कॉन्फिडेंस तो ऑलरेडी होगा नहीं क्योंकि वो प्रोसेस में ही और जो बिलीव होगा वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैं उसको एक प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ, प्रोसेस ये होगा कि मैं उसको बॉलिंग मशीन लगा के 110 से 115 खिलाऊं, फिर उसको 120 खिलाऊं, फिर 125 खिलाऊं, फिर 30, फिर 35, फिर 40, फिर और एटलीस्ट 4-5 महीने के बाद उसको 150 खिलाऊं या 6 महीने बाद सीखते सीखते 150 खिलाऊं। जब वो 150 को खेलने लगेगा, वो एक 6 महीने के प्रोसेस को फॉलो करा उसने, तब वो इस जगह पे आया, जब उस बॉलों को मीट करने लगा, तब उसको कॉन्फिडेंस आया धीरे धीरे कि अब मैं इसको खेल सकता हूँ। अब मुझे ना उसको मोटिवेट करना है, ना उसको कोई बिलीव दिलाना है, क्योंकि वो सेल्फ बिलीव है, सेल्फ मोटिवेटेड है और सेल्फ कॉन्फिडेंट है। अब वो जाएगा 150 की बॉल को ईजिली खेल रहा होगा, नहीं भी इजीली खेल रहा होगा तो 2-4 दिन में इजीली खेलने लगेगा जब नेचुरल वे में जाएगा। तो ये कम्प्लीटली एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है, सही प्रैक्टिस का प्रोसेस है, सही तरीके का प्रोसेस है, जिससे कॉन्फिडेंस लेवल तैयार होता है, बनता है। और अब ये इंटरनल मामला है, ये अंदरूनी मामला जो खुद से आता है, अंदर से निकल के आता है, और ये इसमें कोई भी किसी का इंटरफेरेंस नहीं चल सकता, आप सिखा नहीं सकते। जी जैसा कि ये जनरली एक समाज में चलता है या सभी देखते हैं, जनरली बोल देते हैं कि कॉन्फिडेंस में रहो, कॉन्फिडेंस में रहो, लेकिन कोई इसके बारे में डेप्थ में जाके बात नहीं करना चाहता या करता ही नहीं है कि एक्चुअल में किसी को मालूम ही नहीं है जी कि कॉन्फिडेंस सिर्फ वर्ड जानते हैं, बस कॉन्फिडेंस क्या होता है एक वर्ड जानते हैं, कॉन्फिडेंस होता है एक भरोसा करो, ये करो, लेकिन वो ये नहीं सिखाना जानते हैं कि इसको सिखाया कैसे जाता है। और ये सब ऐसे मेंटल स्टेट हैं कि बहुत अच्छे लर्न कराने पड़ते हैं बच्चों को, तब वो इन चीज़ों को समझते हैं। और जितने भी बच्चे हमारे पास सीखने या करने आ रहे हैं वो 12, 13, 14, 15 साल के बच्चे होते हैं जिनका मेंटल डेवलपमेंट 0 होता है, और हमारे जैसे कोचेज या मेंटलों की ही ज़रूरत होती है जो हम उनको समझाएं और उनको 50 वे दें सीखने के, और उनको बिलीव में लाने के, उनको कॉन्फिडेंस देने के। मुंह से कॉन्फिडेंट में रहो, कॉन्फिडेंट में रहो, कॉन्फिडेंस लाओ, कॉन्फिडेंस लाओ, ये क्या होता है कॉन्फिडेंस आया? बच्चे को क्या मालूम कॉन्फिडेंस कैसे लाओ? तुम सिखाओगे कॉन्फिडेंस कैसे लाओ, तुम उसको बताओगे देखो तुम ये नहीं कर पाते, मैं तुम्हारे लिए एक रास्ता बना रहा हूँ, तुम इस चीज़ को करो और 1 महीने बाद मैं तुमसे पूछूंगा। जब 1 महीने बाद आप उसका प्रोसेस बना के दोगे और जब आप उससे वो सीखोगे तो वो अलग होगा, वो आपको भी दिख रहा होगा, वो खुद आपको कह रहा होगा सर मैं कर लूँगा, मुझे आ गया, मैं कर लूँगा। तो ये कॉन्फिडेंस जो है ये सिखाया नहीं जाता, ये फील होता है और वो भी एक प्रोसेस है बस। जी बहुत ही शानदार ये आपने इसको समझाया, बहुत ही अच्छा समझाया। मैं इस पे उम्मीद करता हूँ मुझे भी बहुत अच्छा समझ में आया, इस चीज़ पे बहुत अच्छा क्लियर हुआ कि ये चीज़ें क्या थी।
तो मैं उम्मीद भी करूंगा कि जो भी व्यूवर्स होंगे हमारे देखेंगे उससे बहुत सारी चीज़ें उनकी क्लियर होंगी। एक सवाल और भी मेरे मन में उठ रहा है, जैसे एक बिलीफ सिस्टम होता है, बिलीफ सिस्टम के बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे क्या? बिलीफ सिस्टम क्या होता है, बच्चों में बिलीफ सिस्टम ये इसका क्या रोल होता है, कैसे क्या चलता है, इसके बारे में थोड़ा। अब देखो, ये जो कॉन्फिडेंस आता है ना, जी ये बिलीफ से आता है जी। ये बिलीविंग से ही कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। और बिलीव जब होता है जब हम किसी चीज़ को कर रहे हैं और एग्जैक्टली करने लगे। जी जी। अगर हम कोई शॉट खेल रहे हैं या हम कोई बॉल फेंक रहे हैं, कटर फेंक रहे हैं या कोई सी भी फेंक रहे हैं, और हम प्रैक्टिस करते 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 एग्जैक्टली उस चीज़ को करने लगे, तो हमारे अंदर एक बिलीव पैदा होता है, एक भरोसा होता है कि मैं इस चीज़ को एग्जैक्टली कर सकता हूँ। और वो जो एग्जैक्टली बिलीव होता है ना, जो ये भी एक फीलिंग है, ये कोई सिखा नहीं सकता आपको, ये भी आपको प्रोसेस से आई, क्योंकि आपने मेहनत करी, आप रोज़ उस चीज़ को करते गए, उसकी प्रैक्टिस करते गए और करते करते वो चीज़ आपसे होने लगी। अब आपको बिलीव हो गया कि मैं इसको कर सकता हूँ, और जब ये बिलीव हुआ, कॉन्फिडेंस अपने आप डेवलप हुआ। जी जी, करेक्ट। क्योंकि बिलीव ही कॉन्फिडेंस की नींव है। जब हम बिलीव करते हैं चीज़ों को करने के, हम ये कर सकते हैं, हमें आता है। एक्चुअली मतलब क्या है, कर सकते हैं और हमको आता है में बहुत फर्क है। कर सकते हैं का मतलब ये है कि हम एक इमेजिनरी दुनिया सोच रहे हैं कि हम ये कर लेंगे, इमेजिनरी इमेजिनेशन है, वो और वो जब हम रियल वर्ल्ड में जाते हैं तो 2-4 चीज़ों के बाद वो हमारी इमेजिन खत्म हो जाती है, क्योंकि रियल वर्ल्ड और इमेजिन में बहुत फर्क होता है। लेकिन जो हमें एक्चुअल में आता है, वो जो कॉन्फिडेंस, जो बिलीव है हमारा कि हमें ये चीज़ तो आती है, ये जो हमें कॉन्फिडेंस देता है ना, ये अलग लेवल का होता है, ये सॉलिड होता है। मतलब आपके कहने का मतलब यही है कि एक प्रोसेस है, ये कम्प्लीटली प्रोसेस है। अगर ये सही प्रोसेस पे आप हैं तो ये सारी चीज़ें अपने आप क्लियर होती हुई जाती हैं, और कॉन्फिडेंस में भी रहेगा बच्चा, और उसके साथ साथ एक बिलीफ सिस्टम भी रहे उसके अंदर। ये करने से तो बिलीव आएगा। भाई, जब मैंने गाड़ी चलाना सीखी थी तो मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती थी, मैं कभी इधर गिरा जा रहा, कभी इधर गिरा जा रहा, कभी ब्रेक दाबे दे रहा, कभी एक्सीलेटर तेज करे दे रहा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे जो कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड है वो रिएक्ट ही नहीं कर पा रहे उस हिसाब से। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि मैं कोशिश करता गया, धीरे धीरे मुझे एक एक चीज़ समझ में आने लगी, थोड़ा सा ऐसे लेना है, हल्का सा ऐसे झटका आएगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, और मैंने उसको एक प्रोसेस को धीरे धीरे फॉलो किया। 2-4-5 दिन बाद मैं ईजिली उसको चलाने लगा। अब जब मुझे ये चलने लगा तो मुझे बिलीव होने लगा कि मैं यह कर सकता हूँ, और जब बिलीव होने लगा फिर मैं आग बंद करके उसको चलाने लगा। मैं इतना कॉन्फिडेंट हो गया, अब मुझे मेरे पास कॉन्फिडेंस है। कोई हमसे पूछेगा आप चला लोगे, यस आई, मैं चला लूँगा, क्योंकि मैंने किया है और मैं इसको ऐसे चलाता हूँ, मुझे पता है कैसे होता है, मैं चला लूँगा, खत्म हो गई। और अगर मैं सोच रहा हूँ मैं इसको ऐसे चलाया जाता है, ये आता है, मुझे पता है ऐसे चलाते हैं, करते हैं, मैं बिलीव कर रहा हूँ मैं चला लूँगा, ऐसे कर लूँगा, लेकिन जब आप रियल वर्ल्ड में आओगे तो भट से गिरोगे, दांत टूट जाएंगे। जी जी, धन्यवाद। आपका कॉन्फिडेंस भी चला जाएगा। जी जी, धन्यवाद, आपने मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए, और बहुत ही अच्छा लगता है आप एकेडमी आते हैं और बच्चों के लिए एक मोटिवेट करने का काम करते हैं और समझाने का काम करते हैं। बहुत ही बच्चे हैं जो काफ़ी दुखी रहते हैं, आपको आप देखने के लिए मिलता ही है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो काफ़ी परेशान रहते हैं। आपकी वजह से बहुत सारे बच्चे के अंदर एक जोश आता है, बहुत ही अच्छा लगता है आप जब एकेडमी आते हैं। धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एक बार फिर से धन्यवाद आपको। अरे